मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 15 बाब उसकी 16 को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 15 बाब उसकी 16 आयत। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको देगा। और मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। सब कहें आमीन। आमीन। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे। कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपसे बात की है। आज आपको ध्यान समझने, ये 2000 साल पहले नहीं, ये आज भी जिंदा कलाम है। ये आज भी बात करता है और ये अब तक बात करता रहेगा। लेकिन खुदा फरमाता है, मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। खुदा फरमाता है, मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए चुना है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। इतना फल लेकर आओ, थोड़ा फल नहीं, बहुत सारा, बहुत बड़ा फल लेकर आओ। आज खुदा आपसे बात कर रहा है। चर्च खादमों आपसे बात कर रहा है, लीडर खुदा आपसे बात कर रहा है, कलीसिया बुजुर्गों बच्चों खुदा आपसे कर रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है। किसी और ने नहीं चुना, किसी दुनिया के शख्स ने नहीं चुना, किसी बड़ी पर्सनैलिटी ने नहीं चुना। खुदा कहता है मैंने चुना है, इसलिए चुना है कि तुम फल लेकर आए। और आपका फल मैं और आप कोई आम का दरख्त तो है नहीं, हम कोई सेब का दरख्त तो है नहीं। फिर हमारे फल कौन से हैं? फिर हमारे ऊपर कौन सा फल लगेगा जिसकी बात खुदा यीशु मसीह करे। यीशु कहे तू फल लेकर आए, और थोड़ा फल नहीं, बहुत सारा, बहुत बड़ा फल, इतना बड़ा फल, इतना बड़ा फल कि लोग उसे देखेंगे। हालेलुया। खुदा फरमाता है तेरे फल को लोग देखेंगे, इतना बड़ा फल तेरे ऊपर लगेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। अब तू बेफल नहीं होगा, अब तेरे ऊपर कच्चा फल नहीं होगा, अब तेरा फल झड़ेगा नहीं, बल्कि फल लगेगा। और उस फल को तू भी एंजॉय करेगा, तेरे बच्चे भी एंजॉय करेंगे, तेरे पोते भी एंजॉय करेंगे। खुदा आपकी पुश्तों तक प्लान रखता है, सिर्फ आपके लिए नहीं। बाइबल का खुदा फरमाता है मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। किसको चुना है? आपको चुना है। अब आपको ध्यान समझ, हमने पिछले कल के दिन हमने सुना था, और खुदा आज कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है कि मैं तेरी जिंदगी में काम कर सकूं, मैं तुझे बना सकूं, मैं तुझे पढ़ा सकूं, मैं तुझे सरफराज कर सकूं, मैं तुझे ऊंचा कर सकूं। खुदा फरमाता है मैं जब किसी को चुनता हूं तो उसे ऊंचा करता हूं, जब मैं चुनता हूं तो पढ़ाता हूं, जब मैं चुनता हूं तो उसे लोग देखने के लिए आते हैं कि ये कौन है जो ऊंचा हो गया, ये कौन है जो सरफराज हो गया। उसके पीछे वो नहीं जानता कि जिसने चुना है उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, रब्बुल कादिर, अच्छा का बादशाह यीशु मसीह है। उसने चुना नहीं, अब लोग देखेंगे, अब लोग उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। जब खुदा चुनता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दुश्मन भी वो भी आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालेलुया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जब खुदा चुनता है तो दुश्मन भी साथ खड़े हो जाते हैं, दुश्मनों के बच्चे भी साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने चुना है, खुदा ने खड़ा किया है। और आपको किसी आम शख्स ने खड़ा नहीं किया, आपको मैंने नहीं खड़ा किया, खुदा के खादमों मैंने आपको खड़ा नहीं किया, लीडर्स मैंने आपको खड़ा नहीं किया, चर्च मैंने नहीं, यीशु ने आपको खड़ा किया है। और यीशु ने खड़ा किया है तो ऊंचा भी करेगा, सामर्थ भी करेगा और पावरफुल भी करेगा। हालेलुया। रोल मॉडल बनाएगा आपको। हालेलुया। रोल मॉडल बनाएगा भाई। यीशु ने चुना है। आपको ध्यान समझना, पहला शमूएल उसका 20 बाब उसकी 30 से ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं कि कैसे खुदा जब चुनता है तो किस तरह से फिर ऊंचा करता है।
पहला शमूएल 20 उसकी 30 को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ रहना आज। कलाम में लिखा है, तब शाऊल का गुस्सा योनातान पर भड़का और उसने उससे कहा, ऐ कच रफ्तार चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी माँ की ब्राह्मणी की शर्मिंदगी के लिए यिशै के बेटे को चुन लिया है। अब आपको ध्यान समझना है कि यहाँ पे शाऊल अपने बेटे को डांट रहा है, अपने बेटे को बुरा भला कर रहा है और कहता है कि तूने किसको चुना है? तूने दाऊद को चुन लिया है, यिशै के बेटे को चुन लिया है। आपको बताना चाहता हूं कि शाऊल जो है वो दाऊद का दुश्मन है। शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, लेकिन वो शाऊल नहीं जानता। उस बात को ये समझ से, उसकी समझ से, उसके दिमाग से, उसके दिल से ये बात निकल चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर खुदा का रूह नहीं है। लेकिन वो इस बात को भूल गया था कि दाऊद को चुनने वाला खुदा है, दाऊद को चुनने वाला यहोवा खुदा है। अब दुश्मन कौन है? शाऊल। उसका बेटा कौन है? योनातान। अब वो किसको चुन रहे हैं? बाप को या दुश्मन को? लेकिन आपको ध्यान से बोले, किसको चुन रहे हैं? किसको चुन रहे हैं? बाप को चुनना चाहिए, लेकिन वो बाप को छोड़कर किसको चुन रहे हैं? अपने बाप के दुश्मन को। लेकिन आपको ध्यान समझना है, जब आपको खुदा चुनेगा तो दुश्मन के बच्चे भी आपका साथ देंगे। हालेलुया। दुश्मन के बच्चे आपका साथ देंगे। अगर योनातान बादशाह बनता है, अब तो ध्यान समझना है कि शाऊल की सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? योनातान को। लेकिन योनातान जो है वो प्रॉपर्टी को नहीं चुन रहा, किसको चुन रहा है? दाऊद को। क्योंकि दाऊद को किसने चुना है? खुदा ने। जिसको खुदा चुनता है, लोग फिर उसको चुन लेते हैं, लोग उसकी कॉपी करते हैं, लोगों का वो आइडियल बन जाता है, लोगों का वो रोल मॉडल बन जाता है। लोग हर चीज को छोड़ देते हैं, लोग पैसे को भी छोड़ देते हैं, लोग दौलत को छोड़ देते हैं, अपने खानदान को छोड़ देते हैं और चलते हैं पीछे लीडर के। हालेलुया। जिसको खुदा चुनना है, फिर वो खुदा सिर्फ चुनता नहीं है, बल्कि खुदा लीडर बना देता है और दुनिया फिर उसके पीछे चलती है। हालेलुया। लीडर के पीछे दुनिया चलती है भाई। और दाऊद खुदा ने जब लीडर बनाया था, चुना, पहले बादशाह के बेटे उसके पीछे चलना शुरू हो गए। हालेलुया। लोग तो बाद में चले थे, दुनिया तो बाद में चली है। खुदा ने पहले दुश्मन के बेटे, बादशाहों के बेटों को उठाया। चलो भाई, मैंने इसे चुना है, मैंने इसे चुना है। जब मैंने चुना है तो तुम्हें भी इसके पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब खुदा चुनता है ना, तो फिर दुनिया फिर लीडर्स के पीछे आ जाती है। हालेलुया। बुलाना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता। आपको ध्यान समझना है, योनातान को कोई दावत नहीं दी थी। योनातान को कोई आप बुलाओ, जितनी मर्जी लोगों की वो करो, सारा दिन बैठे रहो, उनको तालीम देते रहो, उन्हें पढ़ाते रहो कि तूने ये सारी दौलत छोड़नी है, इस बंदे के पीछे चलना है कोई? मेरे ख्याल से 47 से लेकर अभी तक मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा कि अपनी दौलत को छोड़ के और किसी ऐसे शख्स के पीछे चला हो। है कोई ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा भाई। ये खुदा ऐसे लोग प्रोवाइड करता है कि अपनी बादशाह को, अपने तख्त को छोड़कर कोई किसी खुदा के खादम के पीछे चलना शुरू हो जाए। हालेलुया। पर खादम होना चाहिए, लोग पीछे चलेंगे। हालेलुया। जब खादम होगा, जब लीडर्स होगा, जब मसा होगा, लोग नहीं देखते शक्ल कैसी है, लोग नहीं देखते रंग कैसा है, लोग नहीं देखते इसकी हाइट कैसी है, लोग सिर्फ देखते हैं मस्से के पीछे दुनिया आती है। हालेलुया। जब मसा होता है तो फिर दुनिया पता नहीं किधर किधर से आ जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आती। हालेलुया। इस बात को आपको ध्यान समझना है। आपने अगले साल एंट्री मारनी है 2022 में, तो खुदा कहता है मैंने तुम्हें चुना है 2022 में ले जाने के लिए। आमीन। और अगर आप बाजे के साथ, ढोल के साथ 2022 में एंट्री करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा फरमाता है प्रेयर में बैठ, क्योंकि मैंने तुझे चुना हुआ है। दुआ में बैठ, मैंने तुझे चुना हुआ है। हालेलुया। और जब आप दुआ बंदगी के साथ
22 में इंटर करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी सेम नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज बदल जाएगी, हर चीज खुदा डबल कर देगा, जिसका डबल होना जरूरी है। आमीन। आपको ध्यान समझना है, खुदा कहता है मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए चुना है? इसलिए चुना है कि तू शर्मिंदा ना रह सके, इसलिए चुना है कि तू गरीब ना रह सके। दाऊद शर्मिंदा था, दाऊद को शर्मिंदगी थी। आपको बताना चाहता हूं, घर में उसकी वैल्यू, उसका मकाम नहीं था, लेकिन खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में बैठा था। खुदा ने उसे चुना, मुकर्रर किया, भेड़ बकरियों से उठाया, तख्त पे बिठा दिया। खुदा जब चुनता है तो खुदा सरफराज भी करता है। हालेलुया। खुदा जब चुनता है, खुदा का चुनाव वही है ही ऐसा। हमने पिछली दफा सीखा था, खुदा नकम्मों को, बेवकूफों को, बेवजूदों को चुनता है। तो उसका क्या वजूद था, तो उसकी क्या वैल्यू थी, तो उसका क्या मकाम था। भेड़ बकरियां चराने वालों से लोग आज भी इस जदीद टेक्नोलॉजी में लोग नफरत करते हैं, तो हजारों साल पहले लोग कितनी नफरत करते होंगे। नफरत लोग कर सकते हैं आपसे, लेकिन आपके आपके आपकी आपकी जो आपको ऊपर जो मसा है ना, उसको वो रद्द नहीं कर सकते। आपसे नफरत कर सकते हैं, आपके कारोबार, आपकी चीजों से नफरत कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन खुदा ने चुन के मसा दे दिया, फिर को वो कुछ नहीं कर सकते। फिर मजबूरन साथ चलना पड़ेगा उनको। फिर साथ चलेंगे भाई, आपके साथ चलेंगे और आपका साथ भी देंगे। आमीन। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं आपने खुद आपको शर्मिंदा किया है। अगर मैं बताना चाहता हूं, अगर खुदा ने चुना, खुदा ने मुकर्रर किया, आपको मसीह खानदान में पैदा किया, आपको क्रिश्चियन पैदा किया, इसका मतलब यह है कि आपको इसीलिए चुना गया है। और अभी भी आप शर्मिंदगी है, काम में शर्मिंदगी है, कारोबार में शर्मिंदगी है, जॉब में शर्मिंदगी है, स्टडी में शर्मिंदगी है, घर में शर्मिंदगी है, इसका मतलब आप खुदा को शर्मिंदा करें। कहीं ना कहीं आप खुदा को इग्नोर करे हो, आप कहीं ना कहीं खुदा को रद्द करे हो, उसके हुक्मों को, उसकी बातों को, उसकी चीजों को, उससे जुड़ी हुई एक कोई एक चीज है जिसको आप शर्मिंदा करो, फिर वो भी आपको शर्मिंदा होने देगा। अगर आप उसको इज्जत देंगे, अगर आप उसको ऑनर देंगे, खुदा भी ऑनर देगा। चर्च में आना खुदा को इज्जत देना है, खुदा को ऑनर देना है। जब आप ऑनर देंगे, खुदा भी ऑनर देगा। आप कितनी, आपने अगर किसी को इज्जत देनी हो, कोई बंदा अगर किसी को इज्जत दे, कितनी इज्जत देगा? पूरी ताकत लगाएंगे हम, है ना? पूरी ताकत लगाएंगे, जितना पैसा होगा उस पैसे के हिसाब से पूरी ताकत के साथ हम अपने रिश्तेदार को इज्जत देंगे। अगर आप खुदा को इज्जत दे रहे हैं, सोचो फिर कितनी इज्जत आने वाली है। अंदाजा कर लो, चर्च ना आना ये खुदा को शर्मिंदा करना होता है। चर्च ना आना, दुआ ना करना, बंदगी में ना बैठना, हम खुदा को इग्नोर कर रहे हैं, फिर खुदा भी इग्नोर करेगा। अब समझ रहे हैं बात? ऐसे ही नहीं, तो बड़ा था, लिखा है वो भेड़ बकरियां चराता था और वर्शिप किया करता था, खुदा की तारीफ किया करता था, और उसकी वर्शिप ऐसी वर्शिप थी कि आसमान का खुदा नीचे आ गया, और नीचे आके कहता है मेरे दिल पसंद बंदा। पूरी बाइबल पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ो, आपको ये अल्फाज किसी के लिए नहीं मिलेंगे सिवाय दाऊद के। खुदा कहता है मेरे दिल पसंद बंदा है। वर्शिप करना, प्रस्तिश करना, इबादत करना खुदा को, खुदा की पसंदीदा कुर्बानी है। रोजे रखो, मैं ये नहीं कह रहा, पर वर्शिप जो है, मैं बताना चाहता हूं, खुदा की सबसे पसंदीदा कुर्बानी है। और दाऊद का नाम भी वर्शिप के साथ ही जुड़ा हुआ है, हम के साथ जुड़ा है, सिताइश के साथ जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग वर्शिप नहीं करते, सिताइश नहीं करते, हमद नहीं करते, इसका मतलब इग्नोर करें खुदा को। तो जब खुदा को आप इग्नोर करोगे, खुदा आप अंदाजा कर लो, जब खुदा इग्नोर करेगा, मैं ये नहीं कर आपके साथ हो, अगर खुदा ने इग्नोर कर दिया तो सोचो फिर क्या होने वाला है। लेकिन अगर खुदा, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप खुदा को ऑनर दे, आप खुदा को इज्जत दे, खुदा आपको इज्जत दे, ताकि आपकी इज्जत मिट्टी में ना मिले, बल्कि आपकी इज्जत को लोग देखने आए, फॉलो करें। ऐसा होना चाहिए, ऐसा मसा होना चाहिए, ऐसी अनॉइंटिंग होनी चाहिए। आमीन।
मैं आपको बताऊं कि लोग फॉलो कर रहे हैं इस चर्च को, ये बता दूं आपको। एरिया के जो लोग हैं, जो पासवान हैं, वो इसको फॉलो कर रहे हैं। है अभी छोटी सी, और इसको लोग फॉलो करना शुरू हो गए चीजों को। पीछे पीछे से कुछ जो मर्जी है मुझे मालूम नहीं है, पर इतना बता दूं, फॉलो किया जा रहा है आपको। मालूम है क्यों फॉलो किया जा रहा है? लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं जो बढ़ रही होती है, जो आगे जा रही होती है, जो सरफराज हो रही होती है चीज, जो जबरदस्त, जो चीज स्पेशल होती है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। अभी कुछ भी नहीं है आपके एरिया से, ये मैं बताऊं दुनिया फॉलो करेगी इस चर्च को। आमीन। ऐसा होने वाला कुछ, खुदा कुछ अजीब, कुछ हटके करने वाला है इस चर्च में, क्योंकि खुदा ने नजर की है, खुदा ने चुना है। खुदा कह रहे मैंने तुम्हें चुना है, और जब खुदा चुनता है तो दाऊद की तरह ऊंचा भी करता है। हालेलुया। वही खुदा ने आपको चुन लिया है चर्च। आज अपने दिमाग में, अपनी सोच गलत में इस बात को बैठा के जाना, खुदा ने आपको चुना है और आपको एक रोल मॉडल बना के चुना है। कभी मत खुदा को इग्नोर करना। फिर आप वैसे ही फजूल में खुदा के हुजूर बैठ के, लोगों के पास बैठ के, मोहल्ले वालों के पास बैठ के, साढ़े नाल पता नहीं भैन जी क्यों है जिंदा, भाई जी पता नहीं मसला की समझ नहीं आती। समझ कितने आनी भाई? पैसे की समझ नहीं आती, कार पता नहीं की कल 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 समझ नहीं आती। समझ कितने आनी है? जब यीशु ने तो साड़ी जिंदगी, जब हमने यीशु को इग्नोर किया ना, तो फिर समझ नहीं आनी। जब आप यीशु को इज्जत देंगे, ऑनर देंगे, समझ भी आएगी, टोटल समझ आएगी, सही समझ आएगी, जबरदस्त समझ आएगी, सही से समझ आएगी, ऐसी समझ आएगी कि लोग आपकी ग्लोरी को देखेंगे और उससे एंजॉय भी करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। पर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इग्नोर करेंगे खुदा को। हमारी प्रॉब्लम है क्रिश्चियन लोगों की, ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। खुदा को इग्नोर करते रहते, कहीं ना कहीं या दुआ नहीं करेंगे, या चर्च आना बंद कर देंगे, या बंदगी में बैठना बंद कर देंगे। दुआ, बंदगी, ये तो बस रस्मी है। आपको इन चीजों से निकलना है। अब आपको स्पिरिचुअल बनना है, रस्मी नहीं बनना। आपको स्पिरिचुअल चर्च बनना है, ताकि मालूम पड़े, लोग देखें कि बहुत जबरदस्त मसीही ऐसे होते हैं। हमें तो मसीह का रंग अलग से दिखाया गया। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो आपको देखे उनका बैप्टिज्म होने वाला है। आमीन। आपको बताऊं, लोग आपको देख के बपतिस्मा लेने वाले हैं। आपको देख के, आपकी ग्लोरी को देख के, आपकी गवाहियों को देख के, आपकी लाइफ को देख के, आपकी चीजों को देख के लोग बैप्टिज्म लेने वाले हैं। क्योंकि आपको जब चुना है तो फल भी होगा। आमीन। अगर आपको चुना है तो फल भी होगा। और कहता है फल लेकर आओ, फोर्सफुली खुदा कह रहा है फल लेकर आओ, जबरदस्ती। इसका मतलब यह है कि फल खुद से नहीं आएगा, आपको फोर्स, आपको ताकत चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी होली स्पिरिट आपको देगा। और वो प्रेयर में बैठ के, वो बंदगी में बैठ के, हमें खात्मों के लिए स्पेशल पैगाम है। अगर आप लोग 2022 में अपनी बरकतों को डबल देखना चाहते हैं, तो खुदा फरमाता है रात को प्रेयर में बैठो। इसे लिख लेना और हर रोज कहीं सामने चमका के रख लेना, और हर रोज रात को बैठना। खुदा फरमाता है मैं डबल करूंगा। और जो भी चर्च डबल होना चाहता है, खुदा फरमाता है जिस भी काम में, कारोबार में, चीजों में, सेवकाई में, खिदमत में, खुदा फरमाता है रात को प्रेयर में बैठना, मैं तुझे डबल करूंगा। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं।